हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अनिश्चित समाकलन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से कुछ प्रश्न इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि समाकलन cos अंडर रूट यक्स अपान अंडर रूट यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह एक एनसीईआरटी प्रश्न है और एनसीईआरटी प्रश्न के साथ साथ यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछा गया है। यह प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है और इस प्रकार भी एक अंक में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो देखिए, ये हमारा है समाकलन cos अंडर रूट यक्स अपान अंडर रूट यक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसका समाकलन करने के लिए देखिए, अंडर रूट यक्स को हम टी मानेंगे। देखिए माना लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको उतारेंगे, तो आई बराबर मान कर उतारेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन कास अंडर रूट यक्स अपान अंडर रूट यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका समाकलन कर रहे हैं तो अंडर रूट यक्स को हम टी मानेंगे, तो माना टी बराबर अंडर रूट यक्स। अब इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स बराबर अंडर रूट यक्स का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो 1/2 अंडर रूट यक्स होगा। अब देखिए हमें हर से अंडर रूट यक्स को हटाना है, तो देखिए डी एक्स अपान अंडर रूट यक्स का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2dt बराबर हम लिख सकते हैं डी एक्स अपान अंडर रूट यक्स। तो अब फलन में जहां डी एक्स अपान अंडर रूट यक्स है, इसके स्थान पर हम 2dt पुट करेंगे और हमारा फलन यक्स से टी में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब आई बराबर होगा समाकलन कास अंडर रूट यक्स के स्थान पर टी पुट करेंगे तो टी इंटू डी एक्स अपान अंडर रूट यक्स के स्थान पर 2dt, तो ये हो जाएगा 2dt। अब हमारा फलन टी में परिवर्तित हो चुका है। अब देखिए इसका हम अवकलन समाकलन करेंगे तो सबसे पहले 2 अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 और ये समाकलन cos t इंटू डी टी। अब देखिए cos t का समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin t। cos t का समाकलन साइन टी अचर पद प्लस सी जोड़ देंगे, जहां सी हमारा स्वेच्छ अचर राशि है। अब टी का मान रखेंगे तो लिखेंगे टी का मान रखने पर, तो टी का मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 2 साइन इनवर्स साइन अंडर रूट यक्स प्लस सी। यही प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन साइन यक्स अपान अंडर रूट में 9 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे जो दिया गया है उसे आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे, तो लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर समाकलन साइन यक्स अपान अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 9 माइनस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका हमें समाकलन करना है, तो हम सबसे पहले इसका समाकलन करने के लिए कास यक्स को हम टी मानेंगे, तो लिखेंगे माना टी बराबर कॉस यक्स। टी बराबर कॉस यक्स इसलिए माने हैं क्योंकि इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला साइन यक्स आ जाएगा जो कि हट जाएगा। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो डी टी अपान डी एक्स बराबर कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन यक्स। अब देखिए साइन यक्स और डी एक्स का हमें मान चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस को इधर ला देंगे बराबर साइन यक्स इंटू डी एक्स। अब फलन से चलेंगे तो साइन यक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर हम माइनस डी टी रख देंगे, तो ये हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन साइन यक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी अपान ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए अब 9 माइनस टी स्क्वायर, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन माइनस को पहले बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपान इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखिए इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा 1 अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका सूत्र होता है हमारा, इसका जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसका होता है साइन इनवर्स और हो जाएगा टी यक्स अपान ए होता है, तो यक्स के स्थान पर है टी, तो टी ए के स्थान है पर है 3, तो ये हो जाएगा टी अपान 3 प्लस सी अचर पर जोड़ देंगे। अब देखिए टी का मान रखेंगे तो टी बराबर माने थे कॉस यक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन इनवर्स कोष्टक में हमारा हो जाएगा कॉस यक्स प्लस
सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। और अपान में 3 का 3 ज्यों का त्यों रहेगा। तो साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स कॉस यक्स अपन 3 प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन यक्स स्क्वायर साइन यक्स क्यू इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह अभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे आई बराबर उतारेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा समाकलन यक्स स्क्वायर साइन यक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखिए यक्स क्यू है, साइन यक्स क्यू है, तो हम यक्स क्यू को टी मान लेंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे माना टी बराबर यक्स क्यू। तो इसका अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो डी टी अपन डी एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 3 यक्स स्क्वायर। तो हमें यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान चाहिए, तो 3 को बटा में भेज देंगे, तो डी टी अपन 3 बराबर यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए जहाँ यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है उसके स्थान पर हम डी टी अपन 3 पुट कर सकते हैं। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा अपफलन ये साइन यक्स क्यू, तो यक्स क्यू टी मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन टी इंटू यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान पर हम रख सकते हैं डी टी अपन 3। अब देखिए 1/3 अचर पद है, तो इसमें से बाहर कर लेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/3 और ये समाकलन साइन टी इंटू डी टी। अब साइन टी का हम समाकलन करेंगे तो इसका होता है माइनस कॉस टी, तो आई बराबर हमारा माइनस हो जाएगा, इसे पहले निकालेंगे, चाहे लिख लेते हैं एक बार। तो 1/3 साइन टी का करेंगे समाकलन तो माइनस कॉस टी हो जाए, तो ये होगा माइनस कॉस टी प्लस सी अचर पर जोड़ देंगे। अब देखिए आई बराबर हो जाएगा हमारा -1/3 कास टी का मान रख देंगे, तो टी बराबर माने यक्स क्यू, तो यक्स क्यू का मान रख देंगे, तो कॉस यक्स क्यू प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन यक्स स्क्वायर टेन के पावर 4 यक्स क्यू इंटू सेक स्क्वायर यक्स क्यू इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है वो समाकलन का है और यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे हल करेंगे तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे उतारेंगे, तो समाकलन यक्स स्क्वायर 10 के पावर 4 यक्स क्यू, यहाँ पर सेक स्क्वायर यक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए यदि हम यहाँ पर tan यक्स क्यू को हम यदि टी मान लेंगे, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर यक्स क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर माना टी बराबर tan यक्स क्यू। अब इसका हम अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो ये हमारा हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स बराबर tan यक्स का हम अवकलन जानते हैं कि tan यक्स का होता है सेक स्क्वायर यक्स, तो सेक स्क्वायर यक्स के स्थान पर यक्स क्यू है, तो यक्स क्यू इंटू बगल में यक्स क्यू का अवकलन हो जाएगा, तो इसका अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें फलन में यक्स स्क्वायर भी है और यहाँ पर सेक स्क्वायर यक्स क्यू है, तो इंटू डी एक्स है, तो इतना बराबर हम निकालेंगे। तो देखिए इसे लिख सकते हैं डी टी अपन 3 को इधर भेज दिए हैं, तो बटा में हो जाएगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर यक्स क्यू इंटू डी एक्स। इसके स्थान पर हम डी टी अपन इतना के स्थान पर हम डी टी अपन 3 पुट कर सकते हैं। तो देखिए अब फलन से चलेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन अब यक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर यक्स क्यू इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी अपन 3 पुट करेंगे, और यहाँ पर tan यक्स क्यू को हम मान लिया है टी, तो ये हो जाएगा टी के पावर 4 इंटू इतना के स्थान पर डी टी अपन 3। अब हमारा फलन जो है वो टी में परिवर्तित हो चुका है। अब 1/3 अचर पद है, तो इसे बाहर निकालेंगे, तो आई बराबर 1/3 और समाकलन टी के पावर 4 इंटू डी टी। अब यक्स के पावर n पर इसका समाकलन करेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/3 यक्स के पावर n पर इसका समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा टी के पावर 4 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अब बटा में यक्स के पावर n+1 होता है। देखिए यक्स के पावर n का हम समाकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो इसका समाकलन होता है यक्स के पावर n+1 अब बटा के n+1, तो n+1 मतलब 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 अब बटा के 5 प्लस सी अचर पर जोड़ देंगे क्योंकि हमारा समाकलन हो चुका है। तो अब ये हो जाएगा आई बराबर 1/15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा टी के पावर 5 प्लस सी। अब टी का मान रखेंगे, तो टी का मान क्या माने थे यहाँ पर टी बराबर tan यक्स क्यू माने थे, तो इसका मान रखेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/15 tan 5 यक्स क्यू। जब 5 होगा स्क्वायर तो ये 10 के पावर 5 यक्स क्यू हो जाएगा प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न रहा 5 नंबर प्रश्न कि समाकलन 1 प्लस log e के पावर यक्स का होल स्क्वायर अपन यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह अभी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा गया प्रश्न है, तो चलिए इसे हल करेंगे।
तो इसे आई बराबर ज्यों का त्यों उतारेंगे, समाकलन ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस log ई के पावर यक्स का होल स्क्वायर अपान में हमारा यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यदि हम 1 प्लस log ई के पावर यक्स को हम टी मान लेंगे पूरे को, तो हमारा नीचे वाला आ जाएगा। तो हम मान लेंगे कि माना 1 प्लस टी बराबर 1 प्लस log ई के पावर यक्स। अब इसका हम माने हैं तो अवकलन करेंगे तो डी टी अपन डी एक्स बराबर एक का करेंगे अचर पर 0 और log ई के पावर यक्स का करेंगे तो 1 अपन यक्स। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं कि डी टी बराबर हमारा हो जाएगा डी एक्स अपन यक्स। अब फलन से तो देखिए आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 1 प्लस log ई के पावर यक्स का हम मान रखेंगे तो टी हो गया, स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपान यक्स का मान रखेंगे तो डी टी, तो ये हो गया डी टी। अब हमारा टी में फलन परिवर्तित हो गया है, तो अब इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा यक्स के पावर एन पर करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 के पावर 3 टी के पावर 3 अपान 3 प्लस सी अचर पर जोड़ देंगे। अब देखिए अब इसमें टी का मान रखेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा टी बराबर माने थे 1 प्लस log ई के पावर यक्स, तो इसका मान रखेंगे तो 1 प्लस log ई के पावर यक्स का क्यूब। अब बटा में 3 है तो इसको 1 अपान 3 आगे भी इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, और ये 2 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न रहा कि समाकलन सेक यक्स इंटू log सेक यक्स प्लस tan यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे भी आई बराबर मानकर उतारेंगे ज्यों का त्यों, तो ये हो जाएगा हमारा सेक यक्स इंटू log सेक यक्स प्लस tan यक्स इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए यदि हम मानेंगे यहाँ पर t बराबर इस पूरे फलन को हम मारेंगे, पूरे फलन को हम मान लेंगे t, log सेक यक्स प्लस tan यक्स को हम t बराबर मानेंगे। तो मानेंगे माना t बराबर log सेक यक्स प्लस tan यक्स। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स बराबर log इतना का समाकलन करेंगे तो 1 अपन हमारा हो जाएगा सेक यक्स प्लस tan यक्स इंटू बगल में सेक यक्स प्लस tan यक्स का अवकलन, तो डी डी एक्स आप सेक यक्स प्लस tan यक्स। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो डी टी अपन डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपान सेक यक्स ज्यों का त्यों प्लस tan यक्स इंटू, अब देखिए सेक यक्स प्लस tan यक्स, तो सेक यक्स का हम अवकलन करेंगे, अलग अलग कर लेंगे दोनों का अवकलन, तो सेक यक्स का अवकलन हो जाएगा सेक यक्स इंटू tan यक्स प्लस tan यक्स का अवकलन करेंगे तो इसका होता है सेक स्क्वायर यक्स। अब देखिए अब ये हो गया अवकलन। अब इन दोनों में से हम सेक यक्स कॉमन करेंगे क्योंकि दोनों में सेक यक्स है, तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी यक्स बराबर 1 अपान सेक यक्स प्लस tan यक्स इंटू इन दोनों में से सेक यक्स कॉमन करेंगे तो सेक यक्स हो गया, कोष्टक में इसे लिख सकते हैं tan यक्स प्लस सेक यक्स। अब देखिए यहाँ पर भी सेक यक्स प्लस tan यक्स है और यहाँ पर भी सेक यक्स प्लस tan यक्स है, तो ये कट गया, बचेगा क्या सेक यक्स, तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स बराबर सेक यक्स। अब देखिए अब फलन को देखेंगे तो हमारा फलन क्या दिया गया था, फलन हमारा दिया गया है कि सेक यक्स इंटू लॉग सेक यक्स प्लस tan यक्स, तो इतना को तो हम टी मान लिए हैं इस पूरे को इंटू डी एक्स, तो सेक यक्स इंटू डी एक्स का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर डी टी बराबर हमारा हो जाएगा सेक यक्स इंटू डी एक्स। अब जहाँ सेक यक्स इंटू डी एक्स है इसके स्थान पर डी टी पुट करेंगे, तो अब फलन से चलेंगे तो आई बराबर हमारा समाकलन log सेक यक्स प्लस tan यक्स को टी मान लिए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टी इंटू डी टी। अब टी का हम कर देंगे समाकलन टी के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर अपान 2 प्लस सी जोड़ देंगे। अब देखिए अब टी का मान रखेंगे तो टी बराबर हम क्या माने थे, टी बराबर हम माने थे log कोष्टक में सेक यक्स प्लस tan यक्स इतना माने थे। तो अब इस पूरे का हमारा हो जाएगा वर्ग, पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग, और बटा में 2 ज्यों का त्यों है, तो इसे आगे लिख सकते हैं एक इस प्रकार 1 अपान 2, और इस पूरे को माने थे टी, तो पूरा का स्क्वायर प्लस सी अचर पर जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।